महाकाली कालिके पापनाशिनी धर्म काम प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके। आप सबको दोबारा से बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और आशीर्वाद। हम लोग 10 महाविद्या की सीरीज के क्रम में आज की क्लास 10 नंबर की, लेकिन ये ऑब्वियसली एक परेशानी की बात ये है कि हालांकि हम लोग 10 तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन 10 महाविद्या में अभी भी सिर्फ 2 विद्या का ही, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिक्दर्शन समाप्त हुई है। तो देखो, एक तो तंत्र इटसेल्फ बहुत वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बिना तंत्र का कुछ भी नहीं है। आप क्रिया में आना चाहते हो, तंत्र है। आप अगर शिव का उपासना करना चाहते हो, तंत्र है। आप विष्णु का उपासना करना चाहते हो, तंत्र है। हाँ, विष्णु की उपासना तंत्र है, और हनुमान उपासना भी तंत्र ही है। और अगर कोई आपको ये बोले कि नहीं, ये वैष्णव धर्म अलग से है, वैष्णवाचार्य विष्णु ने स्वयं तंत्र किए हैं, राम के रूप में किए हैं, श्री कृष्ण के रूप में किए हैं। हर एक जो 10 अवतार है उस क्रम में किए हैं। तो अगर कोई वैष्णवाचार्य मेरे साथ युद्ध करने की तैयार है तो मैं तैयार हूँ, मतलब बाकयुद्ध। अगर दूसरे टाइप का भी युद्ध चाहते हैं, वैसे मैं आर्मी से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है नहीं मेरे लिए, वो भी हो सकता है, एक एक दो हाथ हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो हर कोई प्लीज़ पूरा देखिए। अब जो क्रम आ रहा है, अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोगों के मन के अंदर ये जितने क्वेश्चंस आप लोग मुझे मेल में भेज रहे हो, इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो। मैं प्रश्न पूछने में मना नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ आप हर एक लफ्ज़ को पकड़ के मुझे प्रश्न पूछें। तो प्रश्न पूछना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ आता है कि हाँ, आप लोग सच में पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ मैं बोलूँगी, एक चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए, वो ये है, एक आदत डालिए कि हर दिन आप कोई एक स्क्रिप्चर, चाहे एक ही पन्ना क्यों ना पढ़ो, लेकिन उस पन्ने को आप पढ़ो। अब आप स्क्रिप्चर बोल के बोलोगे कि मैं तो इस्कॉन का गीता पढ़ता हूँ, ये स्क्रिप्चर नहीं है। स्क्रिप्चर क्या है? रामायण से शुरू, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो। देखो, इसका भी एक क्रम होता है, जैसे मंत्र का एक क्रम होता है, उसी हिसाब से साधना का एक क्रम होता है। गुरु परंपरा के हिसाब से नहीं, हर तंत्र में, हर एक कुल में, कुलाचार है ये, तो हर कुल का एक परंपरागत साधना का क्रम होता है। जैसे क्लास LKG से और ग्रेजुएशन तक है ना, ऐसे ही पूरा क्रम होता है। तो ये क्रम करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही अगर आप ऐसे में ये कर रहे हो ना, तो आपको ये क्रम आपको समझना पड़ेगा। तो आप इस क्रम से चलो, और जब आप क्रम से चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा वीडियो बार बार मैं देखने के लिए क्यों बोलती हूँ। नहीं देखोगे तो आप कहीं ना कहीं बाद में बोलोगे, अच्छा ये भी बताए थे आपने। बहुत लोग आजकल बोलना शुरू किए हैं, अच्छा ये भी बताए थे, हमें तो पता ही नहीं लगा।
लेकिन बेटा जी, अगर आप लोग ऐसे बीच में ना पढ़ाई करके और मुझसे जवाब पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी, जो मेरी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, क्योंकि वो आपके भी टाइम का ख़राब कर रहे हो। मेरा टाइम मैं ख़राब करती नहीं हूँ, इसलिए आपके बेफालतू का जवाब मेरे पास नहीं होगा। हाँ, जो लोग अपने समस्या के लेके आ रहे हैं उन लोगों को, हर किसी को हर एक समस्या का समाधान मिलती जा रही है। चलिए, आज हम लोग 10 महाविद्या का क्लास में डायरेक्ट घुसते हैं। क्यों घुसना ज़रूरी है? क्योंकि आज की जो हमारी देवी है वो अपने आप में पूर्णतः से परिपूर्ण है। कुल उम्र उनका 16 है और 16 में ही वो स्थित है। समझ गए होंगे। श्रीकुल और कालीकुल दोनों कुलों में जो प्रधान देवी कही गई है वो यही है। काली को हम लोग 10 महाविद्या में पूर्ण संपूर्ण नहीं मानते। कालीकुल काली को मानते भी हैं, लेकिन श्रीकुल काली को पूर्ण नहीं मानते हैं। तारा को लोग पेटेंट चाइना को दे दिया है, जबकि इनकी पेटेंट चाइना को नहीं था। और तारा असलियत में हमारी सरस्वती है, त्रिजटा है, तारा है। तो ग्रीन तारा के नाम से चाइना को पेटेंट देना बंद कीजिए। वैसे ही चाइना को भारत ने बहुत कुछ दे रखे हैं, तो आगे चल के देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम हमारे स्क्रिप्चर्स तो मत दीजिए। तो स्क्रिप्चर्स में शुरुआत रामायण से कीजिए, महाभारत पढ़िए, उसके बाद गीता पढ़िए। कौन सी गीता? आपको पता है गीता कितने टाइप्स के हैं? मैंने एक बार इसकी आलोचना मेरी गीता के क्लास में करा था, तो लेकिन वो शायद हम लोग किसी और के साथ हम लोग उसको किए थे, है ना? तो वो हमारे क्लास में नहीं है, हमारी वीडियो चैनलिंग में नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा गीता पे बता देती हूँ कि गीता के बहुत सारे टाइप्स हैं। 138 अलग अलग टाइप के गीताएं हैं, जिसमें से गुरु गीता हम ज़्यादा मानते हैं और श्री कृष्ण भगवद गीता को हम लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे गीताएं हैं और बहुत लोगों ने गीता लिखा है। गीता क्या है? गीता एक गीत है। गीत क्या है ना, गीत कैसे है ना, गीत ऐसे है कि जो मेन कुछ शब्दावली है, उस शब्दावली को अलग करके हम लोग जब एक जिस्ट बनाते हैं तो वो गीता होती है। उनको हम लोग गीत की तरह इतने ज़्यादा रटवा देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी की शैली बन जाए, वो हमारी ज़िंदगी को स्किप ना कर पाए, इसलिए उसको गीता कहा जाता है। तो गीता प्रेस की गीता पढ़िए। इसके बाद आइए उपनिषद पे। उपनिषद के साथ साथ आप स्वामी विवेकानंद पढ़िए, वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखिए, पढ़ने का तो ऑब्वियस है कि कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्रम फॉलो करोगे, और हम भी कुछ कुछ टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि ये चीज़ आपको इसमें मिलेगा, ये चीज़ आपको इसमें मिलेगा। देखिए, आज भी हम पूरे रास्ता चलने के बाद भी आप लोगों को दोबारा से सिखाने जब बैठती हूँ तो उससे पहले मुझे रिसर्च करना पड़ता है कि एक तो है जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जो लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने किया है
मुझे वो कोलेक्ट करना पड़ता है हमारे वैदिक प्रकरण से। तो वैदिक प्रकरण में ऑलरेडी ये चीज़ें लिखा हुआ है, हालांकि मैंने सारा पढ़ के लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं किया था। मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस सतत बनती गई और जैसे मेरा बनता रहता था, मैं उसको ढूंढती थी फिर कि ये सच में मुझे दिखा या मेरा अलिख मन की कोई कल्पना है। क्योंकि एक मन मेरा बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है और एक मन मेरा हाँ पवित्र है, या पवित्रता की बात नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वो अध्यात्म में ज़्यादा है, भरोसा और विश्वास में ज़्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक वही हो जाता है कि साइंस ज़्यादा पढ़ लिया था, तो साइंस के नज़र से देखने की वो टेलीस्कोपिक जो नज़र है ना, तो वो बारीकी देखना एक मजबूरी बन जाता था। लेकिन आज तक जो कुछ भी मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, मैंने सिर्फ आप लोगों को वही शिक्षा दिया है। तो इसलिए जब मैं आपको सिखाने के लिए बैठती हूँ तो पहले मुझे उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि वीडियो क्यों ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो वीडियो तभी आता है जब मेरा रिसर्च पूरी हो जाती है। और रिसर्च में अकेला मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा एक भतीजा है और मेरा बेटा है। मेरे बेटे का सहयोग आप लोग देखते ही हो, भतीजा थोड़ा सा पीछे से रहता है तो उसका सहयोग दिखता नहीं है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारी तीसरी महाविद्या को लेकर। तीसरी महाविद्या जो है वो श्री कुल की प्रधान विद्या, वो पंचवक्त शिव, जो सदा शिव है, जो पंचमुखी है, जिनके सृष्टि में अहम योगदान है, जो इस सृष्टि को चलाने में अहम योगदान कैसे करते हैं ना, उनके ही 5 मुख 5 दिशाएं हैं, पंच तत्व है, पंच अभिव्यक्ति है, पंच मन है, पंच विकार है, और वो देते भी क्या है ना, हमारे पंच इंद्रिय का प्रमाण देते हैं, हमारे पंचभूत का प्रमाण देते हैं, पंचभूत के वो स्वामी हैं और हमें पंचार्थ ही प्राप्त कराते हैं। तो इनकी जो शक्ति है, पंचवक्त की शिव की शक्ति को हम सरोषी कहते हैं। सरोषी की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही, मैं बोलूँगी, चुटकुले टाइप के हैं, लेकिन उनको श्री विद्या भी कहा जाता है और श्री कुल उनको अपने कुल के प्रधान देवी मानते हैं। और 10 महाविद्या में काली, तारा और सरोषी या श्री, ललिता सुंदरी, राज राजेश्वरी, आप उनको जिस भी नाम से पुकारो, ये 3 मुख्य देवी हैं, जिनसे 3-3 करके 3 प्रकार बनी हैं। तो कितने हो गए? 9, 3 into 3 it comes to 9। और प्रधाना देवी है सती। हालांकि यहाँ पे प्रकार भेद मिलेगा, जो मैं जब वो चीज़ बताऊंगी तब मैं उसको एक्सप्लेन करने में आऊँगी। तो अभी हम लोग जिस हिसाब से इस चीज़ को हम समझते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, इनके जो नामों के फेर है, तो चलिए सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं कि इनको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। तो हम लोग इनको बहुत सारे नाम से जानते हैं। ये कामाक्षी भी है, राज राजेश्वरी भी है,
ललिता त्रिपुर सुंदरी भी है, त्रिपुरा सुंदरी भी है, पंचदशी भी कहा जाती है, क्योंकि पंचव्यक्त शिव की शक्ति पंचदशी षडोसी, ये इनकी एक नाम है। जो आपने प्रथम व्याख्या में जो आप वर्ष अभी मेरे बेटे के मुंह से श्रवण किए हैं, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि पंचदशी तथा षडोषी। 16 साल या बाला, ये भी इनके नाम है। ये ब्रह्म विद्या में पारदर्शी है, कामाक्षी है। कामाख्या में हम जिनके पूजा करते हैं वो कामाक्षी है। आप जिन रूप में उनको देखते हो, उनकी जिस महानता के आप लोगों ने पंचमकार के हिसाब से उनको ज्यादा विख्यात कर रखे हो, और जिस रूप से वो विख्यात है, दोनों में थोड़ा सा अंतर। श्री कुल की प्रधान देवी होने के कारण षडोषी को श्री विद्या की अधिकारी और श्री यंत्र की अधिकारिणी कहा गया है। हाँ, मुझे पता है श्री यंत्र लक्ष्मी की है, नहीं है। इस मिसकंसेप्शन से निकलने के लिए पढ़ाई की जरूरत है और पढ़ना पड़ेगा। मुझसे तो पढ़ाई होता नहीं है, ऑडियो बुक्स बता दो, ऑडियो बुक्स सुन लेंगे। मैं खाना खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, आपका कैसे भरेगा? मैं बोलूंगी, आप कान से सुन रहे हो तो आपका कैसे भरेगा? हनुमान चालीसा तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन भूत प्रेत पिशाच फिर भी पीछे आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? हनुमान चालीसा तो फोन के ऑडियो में चल रहा है, आप कहाँ पढ़ रहे हो? प्रभु ने वाक शक्ति क्यों दी है? आपके अंतर मन की प्रार्थना का उजागर करने के लिए। तो जब तक आपकी प्रार्थना उजागर नहीं होती है तो YouTube में हनुमान चालीसा चलाने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा 7 बार दिन में खुद को पढ़ना पड़ता है। हनुमान चालीसा जरूर है, और चालीसा जिन्होंने लिखा था वो अपने कुल के, अपने काल के एक प्रख्यात कवि हुए हैं, लेकिन कवि है वो, कोई महात्मा नहीं है। हम लोगों में एक चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, आप जरूरत से ज्यादा किसी को भी ना बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर देते हो, तो क्या हो जाता है, आप उनको भगवान का दर्जा वो भगवान बनने से पहले दे देते हो। इंसान को इंसान रहने दीजिए, एक महात्मा को महात्मा रहने दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि आप उनको अपना भगवान बना लो। आप कितने बार एक ही गलती करोगे, उसके बाद बोलोगे हमने तो भरोसा किया था, उसने हमारे पीठ में ऐसा कर दिया, उसने हमारे ऐसा बोल दिया, उसने हमारे वैसा बोल दिया। भाई गलती किसकी है? आपकी है गलती। आपके पास स्क्रिप्चर्स है, गूगल बाबा है, पढ़ो ना प्लीज। आपके हाथ में मोबाइल 24 घंटा है, इंटरनेट इतनी फ्लेक्सिबल है, क्यों नहीं पढ़ते हो? आप सब कुछ देखो, वीडियो देखो, ऑडियो बिल्स सुनो। आज के डेट में बहुत कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? कि आपको आपके जिंदगी में चीजें आसानी से मिल जाए। लेकिन फिर भी जब तक वो किताब के पन्ने नहीं पलटते हो ना, या अगर देखो हमारे पास भी इतना धन नहीं होता है कि हम हर एक किताब को खरीद के पढ़े, लेकिन
आज के डेट में archives.org बोल के एक वेबसाइट मिलती है, वहां पे नियरली हर एक स्क्रिप्चर्स आपको फ्री में मिल जाएगी। आप डाउनलोड करो, आप पढ़ो, उसको पढ़ना हो जाता है। आप गीता, मैं आपको एक खुद की एक्सपीरियंस बताऊं, मैं गीता हर एक उम्र में एक बार करके पढ़ा है। 7 साल की उम्र से शुरू हुआ था, 7 साल में रामायण कंप्लीट हुआ था, 8वीं साल में मैंने महाभारत शुरू किया था, 9वीं साल में जाके मेरा महाभारत कंप्लीट हुआ था, 10वीं साल में मैंने गीता फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, और 10वीं साल से लेके आज ये 49 इयर्स की एज मेरी खुद की हो रही है, और मैं हर एक बार गीता जितने बार पढ़ती हूँ, मेरे सामने गीता एक अलग मीनिंग लेके आती है, हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग आती है। उसके बाद जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, वो वर्ड मेरे माइंड में जब स्पिनिंग होती है तो मुझे कुछ और मायने देता है। तो ये देखना जरूरी है, ये सुनना जरूरी है। मन एक अलग ही स्लित है, मीन्स स्लित मीन्स व्हाट? स्लित मीन्स इट्स जस्ट अ फैब्रिक। और मन के कितने परत है आपको पता है? आप एक फैब्रिक को कितने पलट सकते हो। माइंड इज एन एंडलेस फैब्रिक दैट यू कैन फोल्ड इनटू मेनी अ फोल्ड दैट you want to, as many folds you want to give। एक एक परत में आप एक एक कण को समा सकते हो, तो ये जरूरी नहीं है। और हमारी सरस्वती देवी इस मन की ही देवी है, इसीलिए मैंने बोला। तो जब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ आप एक चीज को पढ़ो, हम लोग उसको समझ के बोलते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए, है ना? तो उसको पढ़ो एक बार, वो आपको बहुत सारी चीजों में आपको बहुत सारी चीजें बताएगी। चलिए फिर हम लोग आते हैं क्या कि सरस्वती का दिक् कौन सा है? ईशान कोण की देवी है सरस्वती माता, और फिर में इनको सप्त पाताल की देवी भी कहा जाता है। There are 2 theories of her staying। अब आते हैं इनकी उत्पत्ति की कहानी में। चुटकुला भरा बोला था ना मैंने, क्यों बोला था उसका एक कारण है। ये उस वक्त की कहानी है जब काली का जन्म हो चुका है और हमारी माता ने काली के बाद अपना गृहस्थी संभाल रही है। तो उन्होंने अपना कार्य करते हैं, लेकिन हमारे शिव जी जो है ना, इनको तो वैसे भी कोई चीज का तो क्या ही बोल सकते हैं, है ना? तो था नहीं कि हाँ माँ का वो काली का फेस निकल गया है, वो गौरी रूप में आ गई है, वो उसी रूप में चल फिर रही है। लेकिन नहीं जी, काली ये कहाँ है? काली अच्छा ये करना था। माँ को आ गई गुस्सा, उसको भी आ गई गुस्सा। तो माँ गुस्से में लाल पीला होके चली गई। माता पार्वती जाके और बैठ गई अपनी साधना में। अब वहां पे आए कौन ना? नारद जी। अब नारद जी क्या है सबको पता है। तो नारद जी ने जब प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या हो गया, घर आज सुना सुना दिख रहा है, आसपास सफाई नहीं हो रखा है, क्या हुआ है? तो उन्होंने बोले पता तो है नहीं भाई, लेकिन मैंने काली बोला था, अब मुझे वो दिख नहीं रही है, कहीं पे जाके छुप गई होगी। अब काली मुझे छोड़ के चला गया है नारद, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरा तो
कुछ समझ नहीं आता तो मैं तो बस ध्यान में बैठ रहा हूँ, सिर्फ ध्यान में बैठ गए। नारद को सूझा अपना ट्रिक्स। आपके घर में भी ऐसे नारद जी बहुत सारे आते हैं ना, तो नारद जी को सूझा ट्रिक्स और उन्होंने अपने ध्यान शक्ति में बैठ के उन्होंने पता लगा लिए कि माता है कहाँ। चले गए, नारायण 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 नारायण, माता माता पता है आपको क्या हो रहा है वहाँ पे? आप तो यहाँ पे साधना में बैठे हुए, वहाँ पे महादेव के साथ महादेव की घर कोई और कर रहा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपके साथ होता है ना, कुछ हुआ नहीं कि किसी ने आके कुछ बोल दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है। माँ को आ गया गुस्सा, उन्होंने बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बस आया ही था और जब मैं बैठा ही हूँ और वो कोई दूसरा पता भी कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। गुस्से में तमतमाती हुई देवी दुर्गा आई महादेव के पास। तो जब वो महादेव के पास आती है तो वो दिखती है कि एक 16 साल की सुकन्या महादेव के हृदय संलग्न होके खड़ी। यहाँ से उनका नाम लतिका होती है कि लता की तरह वो शिव को आलिंगन में लगा के खड़ी है। उनको दूर से आ गया और गुस्सा। और ये सारी चीज हमारे नारद जी थोड़ी पीछे रह गए, क्योंकि शिव और शक्ति में जब युद्ध होगा तो कौन जाएगा भैया पीछे, सामने पीछे रहो। मेरा को तो आग लगाना था और मैंने आग लगा दिया है। आप लोगों में से कितने ऐसे आग लगाते हो? काफी सारे लोग, मुझे पता है। तो फलस्वरूप क्या होता है पता है? जब अभिशाप मिलता है ना, तो नारद को भी इस अभिशाप के कारण पृथ्वी में आके, मर्तलोक में आके और मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। तो इसलिए ऐसा पीछे से वार करने वाले जितने भी हैं सबको आगाह कर रही हो, काम अच्छी बात नहीं है ये काम करना। तो आते हैं लतिका देवी के पास, तमतमाती हुई महादेव के पास जाके पूछती है ये कौन है, ये बाला कौन है? तो एक नाम पड़ गया बाला। महादेव कहते हैं कौन है, अच्छे से देखो कौन है, पहले कुछ मत बोलना, पहले अच्छे से देखना। माता को थोड़ा सा लगा कि हर बार तो मैं जोर से चीख देती हूँ, चलो एक बार अच्छे से देख ही लेते हैं है कौन। तो माता ने अच्छे से देखा, उनको खुद की स्वरूप दिख गया, हंस पड़ी। तो हंसते हुए कहे कि पतिदेव, इस बाला का नामकरण क्या करोगे? जो पीछे से ये कांड देख रहा था, सोच रहा था अब तो दोनों दंपति में लगा ही दिया मैंने, जैसे मैं लक्ष्मी नारायण के बीच कराता रहता हूँ वैसे यहाँ पे भी करा दी। लेकिन ये दोनों जो दंपति थे इनके ट्यूनिंग जो है थोड़ा सा अलग था, तो एक दूसरे को देख के हंसने लग गए। और हंसते हुए जब माँ ने पूछा किसके नाम क्या है, क्या नाम से जानी जाएगी ये? तो महादेव कहते हैं कि तुमने तो इसको बाला नाम से पुकारा, ये स्वरशी है, इसके अंदर तुम्हारा वो 16 गुण समाया हुआ है, जिस 16 गुण का मैं कायल हूं, जिसके बिना ये सृष्टि नहीं रच सकती। तंत्र में इसको द 16 डिजायर्स कहा गया है। अब जब मैं 16 डिजायर्स समझाऊंगी तब मैं आऊंगी इसे। इनका वास कहाँ होगा, निवास कहाँ होगा?
तो बाला किस तरह से खड़ी हुई थी याद है ना, अपने महादेव को एक लता की तरह लपेट के। महादेव की बाम अंग में तो लतिका कहलाएगी। संपूर्ण यौवना है वो, एक 16 साल की कन्या, स्वीट 16 कहा जाता है ना जिसको, वो यहां से शुरुआत हुई थी। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ श्री से वो भरी हुई है, इसलिए वो श्री विद्या है, वो श्री है। लक्ष्मी को क्यों कहा जाता है श्री की अधीश्वरी देवी? न लक्ष्मी जी ने 11,000 बरस तक श्री रूप की आराधना करके श्री की प्रतिकूलता प्राप्त की थी, प्रतिरूपी हुई थी। वो श्री विद्या की श्री नहीं है, दुर्गा शक्ति है श्री विद्या की श्री। और षोडशी तंत्र जो है वो इस चीज का संपूर्ण व्याख्या देती है। अगर किसी को भी पढ़ना है तो ये षोडशी तंत्र अलग एक टोटल सिलेबल है, बृहत्तारक तंत्र के अंतर्गत है। बृहत्तारक तंत्र लिखो या षोडशी तंत्र लिखो, आपको षोडशी तंत्र का टोटल PDF मिलेगा। जब आप ध्यान अवस्था में बैठते हो, आपको सबसे प्रथम क्या दर्शन होता है? काली की क्रूरता, अंधकार में काली। उसके बाद क्या दर्शन होता है? न एक बिंदु तारा। जब आगे चलोगे, मनोमय कोश के तरफ चलोगे, तो आएगी षोडशी। आपके डिजायर्स आपके सामने आती हैं और ये 16 तरीके की है। इसीलिए षोडशी माता को जब हम लोग देखते हैं तो आप षोडशी माता के हाथ में जो देखोगे, सर्वप्रथम आप देखोगे उनके हाथ में अंकुश होती है, उनके हाथ में गन्ने का एक धनुष होती है, ठीक है, घंटा होती है, अभय होती है। डिजायर है हमारे अंदर, डिजायर है। डिजायर को डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप मन को जब बोलते हो मन को स्तब्ध कर दो, भाई मन को ही स्तब्ध कर दोगे तो सारी चीजें समझोगे कैसे? ये एक सबसे बड़ा गलत फहमी है। मन को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, स्तब्ध नहीं किया जा सकता, मन को शांत नहीं किया जाता है। ये साधना के सबसे क्रम में सबसे बड़ी गलती है। मन को समझो, मन के साथ बैठो, कुछ मत करो। साधना शुरू कैसे करो माँ? बहुत प्रश्न आ रहा है। कुछ मत करो बच्चे, बैठो, शांत हो तुम। जरूरी नहीं है कि आपको अलती पलती मार के ही बैठना है, आपको पर्टिकुलर एक आसन में बैठना है, आपको जमीन में बैठना है, आप जहां पे बैठना चाहो। If you want to sit in the potty, go and sit in the potty, but sit. Sit with yourself. Understand yourself first. And the earlier you do this, is better for you. There are so many people जो मेरे को आजकल बोलते हैं अभी उम्र नहीं हुआ है साधना करने का। भाई साधना का कोई उम्र नहीं होता है।
आप अगर जल्दी शुरू कर पाते हो ना, तो अपने संस्कार को हाथ जोड़ के नमस्ते करना कि हाँ, मैं जल्दी से शुरू कर पाया। प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा अकुंठ सेवा है। मैं बहुत ज्यादा आपके आभारी हूँ कि आपने मेरे चलने का रास्ता जल्दी से शुरू करवा दिया। आज के डेट में कब किस पल क्या खत्म हो जाता है कोई ठिकाना नहीं है। सांस कब रुक जाएगा, किसका किस उम्र में, कोई ठिकाना नहीं है। जितना श्वास है, एक एक पल अगर मैं आपका चिंतन कर लूं तो मेरा अगला जिंदगी या मेरा इसी जिंदगी में सवार पाऊंगा। The early you started, the better is for you. That I have experienced myself. मैं मेडिटेशन करती थी, इसीलिए मैं ऑल इंडिया 3rd आई थी ICSE में, इसीलिए मैंने बोर्ड टॉप किया है। क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन पावर जो आपका बढ़ जाता है ना मेडिटेशन करने से, वो आपको हर एक लाइफ स्टेप्स में आपके साथ देती है। आप हर चीज को ज़्यादा समझ सकते हो, आप हर एक चीज को ज़्यादा याद रख सकते हो, आप हर एक चीज का अनुभूति जो है वो आपके अंदर परिमाण ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में डिफेक्ट्स होता है, जैसे मेरा बेटा है, उसको रेट रेस के अंदर नहीं घुसना है, वो बाहर निकल गया है, वो डिफेक्टिव केसेस है इन द आईज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, नॉट इन द आईज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में वैसा संस्कार और वैसा अगर किसी को मिल गया तो वो धन्य है, उसकी पूरा फैमिली ट्री जो है वो धन्य है। देखो, हम सब कोई बहुत अच्छे इंसान ढूंढते रहते हैं, एक महाजोगी ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जोगी बनाना नहीं चाहता। मेरे साथ कहानी शायद थोड़ा सा अलग था, मैंने हाँ बोल दिया था और वो बन रहा, वो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, तो इसलिए षोडशी की अहमियत सबसे ज्यादा माना जाता है, संपूर्ण देवी रूप मानी जाती है, संपूर्ण 16 शक्तियों की अधिकारी मानी जाती है और त्रिपुरा रूप में, अब आएंगे अगले बार हम त्रिपुरा के रूप में क्यों वो प्रसिद्ध पाई है, वो हम नेक्स्ट बार में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की देवता कौन हुई ना, षोडशी। अब नॉर्थ ईस्ट में कामाक्षी है, कामाख्या मंदिर है, और हमारे भारत में करीब करीब 16 स्थान ऐसा है जो इनको समर्पित है, और ये भू भारत में है, त्रिपुरा से लेके असम से लेके पश्चिम बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश में है, यूपी में है, और अगर बाहर कहीं पे है तो इंडोनेशिया में है, बाली में है। तो हम लोग समझ लिए कि ये कहाँ कहाँ हमें मिल सकती है, कैसे कैसे मिलने के लिए तो मिल सकती है अकेला आपके मन के अंदर, तो जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले बार हम लोग दिशा कंप्लीट कर लिए हैं और षोडशी जी का उत्पत्ति जान लिए हैं, किस किस नाम से वो विख्यात हुई है वो जान लिए हैं। अब नेक्स्ट बार में मैं आऊँगी कि क्यों उनको त्रिपुरा रूप में जाना जाता है, या उनका जो आयुध है वो किस लिए विख्यात हुई है, और वो आपके मन के ऊपर किस तरह से अपना कार्य करती है। अब आती हूँ मैं थोड़ी बहुत आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स बता देना ज़रूरी है। मैं किसी की नाम नहीं लूँगी, और दूसरा आपको इसी क्रम में षोडशी की मंत्र मिल रहा है, मैं सबके मंत्र अलग से लिख दे रही हूँ, लेकिन गुरु परंपरा के अलावा ये मंत्र की उच्चारण नहीं करना है।
ये शायद मैंने बहुत बार बोल दिया है, फिर बोल रही हूँ। तो आपको मंत्र मिलेगा। नेपाल से जो भाई ने मुझे बार बार बोल रहे हो, आप आपके ईमेल आईडी को प्लीज़ क्लोजली फॉलो करो, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं उसी दिन आपको जवाब दे देती हूँ। और आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला था। दूसरा, गुरु परंपरा में क्या गुरु परंपरा के बिना हम लोग ये साधना कर सकते हैं? जी नहीं, आप गुरु परंपरा के अलावा ये साधना नहीं कर सकते। गुरु में सबसे प्रधान कौन है? सबसे प्रधान आपके कुल गुरु हैं। अगर आपके कुल गुरु आपके साथ असहमत होते हैं, आप जो साधना करना चाहते हो या उनके द्वारा वो ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो आप स्वतंत्र हो ऐसा किसी संभवतः गुरु को प्राप्त करने के लिए, जिनके पास वो ज्ञान का भंडार आपके लिए है। आप अगर मुझे चूज करते हो गुरु के लिए, तो मेरे कुछ पैरामीटर्स हैं। मैं सबको दीक्षा नहीं देती हूँ। मेरे कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हैं, अगर आप मुझे अननोन नंबर से कॉल करोगे, मैं बात नहीं करूँगी। मेरे नंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, मेरे ईमेल आईडी अवेलेबल है। आप लोग YouTube चैनल में अबाउट्स पेज से सेक्शन में अब देखोगे तो मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने अवेलेबल करवा दिया है। तीसरी बात, क्या आप मुझे धन की राशि का सहयोग कर सकते हो? जी नहीं, आप मेरे साथ धन राशि का सहयोग नहीं कर सकते हो। आप कुछ लोग ऐसे पूछे हो कि आपके पास आके दीक्षा लेने के क्रम में आपको कितना धन देना पड़ता है। मेरे पास धन राशि से दीक्षा नहीं मिलती है। अगर मुझे आपके अंदर वो काबिलियत दिखेगी तो मैं आपको मेरी शिष्य बनने के लिए राजी होंगी, नहीं तो शिष्य बनने के बाद भी त्याग सकती हूँ। मेरी कहा हुआ रास्ते में अगर आप नहीं चलोगे, मेरे साथ उल्टे बर्ताव करने की कोशिश करोगे, अपने ज्ञान के भंडार को सामने रखने की कोशिश करोगे, मेरे साथ आने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके लिए बाजार में बहुत सारे गुरु परंपरा बैठे हुए हैं, आप प्लीज़ उनके पास जाओ। तीसरी, मेरे शिष्याएँ कौन हैं? मेरे शिष्य शिष्याएँ बहुत सारे हैं। कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे को आप लोग जानते हो, मैं ऑनलाइन मीडिया वीडियो से उन लोगों को आग्रह करूंगी कि बिना बहुत ज़्यादा ज़रूरत के एक दूसरे के साथ वार्तालाप ना करें, क्योंकि आपके पास उनका नंबर मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ उनका संबंध बन रहा है, आप एक दूसरे को जान पा रहे हो। उन लोगों को उनके स्वाभाविक जिंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे ऐसा दिखा तो मैं इसके स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी, मन क्रम रचन से लूँगी, आध्यात्मिक तौर पे लूँगी। आते हैं जो लोग मुझे तंत्र के लिए डरा रहे हो उनको। मेरे शिष्य परंपरा में बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, जो 10 नामी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बाजारू तांत्रिक हो और मुझे डराने की कोशिश करते हो, तो मैं डरती नहीं हूँ। तंत्र मैं लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि ये महाअवतार बाबा का मेरे सुपुर्द किए गए सेवा है, मेरे गुरु की आज्ञा है। लोगों को मैं तंत्र समझा दूंगी इतनी अच्छी तरीके से कि वो आप लोगों की उल्टे चीजें हरकतों से और एम्फेसाइज्ड नहीं होंगे, अपने जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। वो तंत्र को इतना अच्छे तरह से जान लेंगे कि तंत्र में जो चीजें नहीं होती हैं, जब वो समझाने जाओगे तो वो आपको टोकेंगे और आपके ढांचे में नहीं आएंगे। आपके ढांचे की जो बिजनेस है वो मैं तहस नहस करूंगी।
और आप लोग जैसे मेरे को छुपके चैलेंज कर रहे हो, मेरे ऊपर तंत्र कर रहे हो, या मेरे को मेरी ईमेल आईडी में कंटिन्यूअस थ्रेट मैसेजेस भेज रहे हो, मैं आपको खुला चैलेंज दे रही हूँ, मैं करूँगी। अगर आप लोग अकेले या सब मिलके मुझे रोक सकते हो, रोक के दिखा दो। नहीं कर पाओगे। इट्स एन ओपन चैलेंज। मेरे चैनल को आप लोग रिपोर्ट करके कुछ नहीं कर पाओगे। रिपोर्ट करने से ज़्यादा मेरे सब्सक्रिप्शंस हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जो लोग तंत्र सीखते गए जाके और ठोकर खा रहे हैं। तो मेरी ताकत वो लोग हैं, मेरे बल, मेरे भरोसा वो लोग हैं जो लोग देवी को जानना चाहते हैं और देवी के लिए अपने मन के अंदर प्रेम भाव रखते हैं। इसीलिए मैं डरूंगी है नहीं। बाकी आप लोग स्वेच्छाचार कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। ऋषिकेश रहती हूँ, आना चाहते हो मोस्ट वेलकम है। इसी के साथ सबको प्रणाम करती हूँ और आज की वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो गया है, इसलिए इसको मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वक्त लग जाए मुझे। सबको बहुत बहुत प्रेम, नमस्कार और आशीर्वाद।